नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट खबर देते रहें। तो पहली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है भारत चीन सीमा विवाद पर। गालवान घाटी में दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी उसमें भारत के 20 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि 4 अन्य जवानों की हालत है वो गंभीर है और हिमाचल के 2 जिलों में अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो चीन की जो चोरी छिपे से जो ये उन्होंने किया है इसकी वजह से भारतीय जवानों को नुकसान हुआ है और भारत के 20 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। जबकि चीन से भी खबर आ रही है कि चीन से भी भारत के जाबाज जवानों ने चीन की 43 सैनिकों को ढेर कर दिया है, यानी उनको मौत के रास्ते पर पहुंचा दिया है। तो चीन की लगातार जो ये धोखेबाजी हो रही है इसकी वजह से भारत में लगातार 44 दिन तक बात चल रही थी, 4 मीटिंगें हुई थी, विदेश मंत्री ने भी 75 से ज़्यादा ट्वीट किए थे, पर एक बार भी चीन का नाम इसमें नहीं लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इसमें लगातार जो हाई लेवल की मीटिंग है वो चल रही हैं। कल भी मीटिंग हुई थी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और जो सेना के जो डिफेंस वो हैं उनके जो साथ हुई थी। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने भी मीटिंग की थी। तो लगातार ये मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन की जो धोखेबाजी की वजह से भारतीय सेना ने जो जवान हैं वो अपने 20 जवानों को खो दिया है, यानी कि 20 जवान शहीद हो गए हैं। जबकि अमेरिका ने भी कहा है कि LAC के हालात पर हमारी पैनी नज़र है। UN चीफ बोले दोनों देश संयम बनाकर रखें। तो अमेरिका में भी इसका बयान है वो जारी कर दिया गया है और अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव पर हमारी पैनी नज़र है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी से 2 जून को बात की थी। इस दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई थी। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि सोमवार की रात को जो हुआ था वो दोपहर 4 बजे से लेकर 12 बजे तक एक दूसरे का पीछा कर हमला करते रहे। भारत के 17 सैनिक नदी में गिरे। जमा देने वाली ठंड से भी उनकी जो जान है वो गई है। तो भारत के सेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ 10 सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों ने लौटने की निगरानी कर रहे थे, वे नहीं हटे और झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ के सैनिक पत्थर लाठी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसके कारण एक छोटे से रिज पर भगदड़ मच गई और कई सैनिक गालवान नदी में गिर गए थे और रिज टूटने की वजह से चाइना यानी चीनी वालों को भी 40 से 50 जवान हैं उनके खाई में गिर गए थे, जबकि भारतीय सेना के भी कुछ जवान हैं वो अभी भी लापता चल रहे हैं। तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़े हैं। चीन की ओर से जो मामले बढ़े थे उस टाइम पे जो कार्रवाई हो रही थी उसमें चीन के 800 सैनिक जमा हो गए थे और भारत के उसमें कम सैनिक पहुंच पाए थे और सैनिक पत्थर लाठी और लोहे की राड से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसके कारण एक छोटे से रिज पर भगदड़ मच गई और वहां पर रात के अंदर में कई सैनिक रिज से गालवान नदी में गिर गए। इसकी वजह पर यह हादसा हुआ था। तो चीनियों की जो लगातार जो चल रही है वो अपनी बात जो हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, वो भी दूसरे पाकिस्तान वाले आतंकी मचा रहे थे उस हिसाब से चीन वाले भी अब हैं वो कर रहे हैं। चीन से बातचीत है वो बेनतीजा नजर रही है और LAC पर अलर्ट है वो भारतीय सेना ने जारी कर दिया है और आज शहीदों की सूची है वो थोड़ी देर में जारी हो जाएगी। तो लाइन ऑफ LAC चीन से तैनाती जारी है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक हो रहे समझौते की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। न सिर्फ लद्दाख बल्कि LAC के दूसरे हिस्सों में भी सेना अलर्ट मोड पर है वो जारी हो गया है। तो लगातार मामले हैं वो चीन है वो अपनी जो भारत में भी इसके जो बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट है उसकी जो मुहिम है वो चल गई है और चीन के जो भी प्रोडक्ट हैं अब उस पर बाइकआउट है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और उसके जो मांग है वो कर रहे हैं कि बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट की चीन के जो भी सामान हैं उनको बाइकआउट करना है, उनको अपने को खरीदना नहीं है, चीन को सबक सिखाना है। और सभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उनका वेट कर रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या उनका ट्वीट आता है। तो उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी वो पूरी की पूरी अपडेट है वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है वो आएगी। तो इसके बीच अगली खबर जो निकल के आ रही है वो शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है।
तो शेयर मार्केट में भी है वो इस वक्त गिरावट है वो देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल हुई थी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, आज उनका दूसरा दिन है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और प्रधानमंत्री आज सबसे ज़्यादा प्रभावित 15 राज्यों से चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी मीटिंग छोड़ सकती है, स्पीकर की लिस्ट में उनका नाम है वो नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री का केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बंगाल के लोगों का अपमान किया है। मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों में कहा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ाएं, तो ये इस वक्त की खबर है। और आज 3 बजे से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रभावित 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो लगातार है वो मामले बढ़ रहे हैं और 3 महीनों में राज्यों के साथ मोदी की ये 7वीं मीटिंग है वो संपन्न हुई है। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है चीनी वायरस यानी कोरोना वायरस के भारत में मरीजों का आंकड़ा 3,54,755 पर पहुंच गया है। 11,921 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,87,552 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं और 1,55,237 लोग हैं वो उनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। जबकि राज्यवार की स्थिति के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएं तो सबसे पहले दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 44,688 पर पहुँच गया है, जबकि 1,837 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,500 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 1,13,445 पर पहुंच गया है। 5,537 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 57,851 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। मध्य प्रदेश में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 11,083 पर पहुंच गया है। 2,455 लोगों का इलाज चल रहा है। 8,152 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं, जबकि 476 लोगों की कोरोना वायरस से वहां पर मौत हो चुकी है। यूपी में भी मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 14,598 पर पहुंच गया है। 435 लोगों की मौत हो चुकी है। 8,904 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। 5,259 लोगों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि वेस्ट बंगाल में भी मरीजों का आंकड़ा 11,909 पर पहुंच गया है। 495 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,028 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। 5,386 लोगों का अस्पताल में इस वक्त कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। जबकि बिहार में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 6,810 पर पहुंच गया है। 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,571 लोग ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। 2,200 लोग हैं उनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा 13,216 पर पहुंच गया है। 308 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,962 लोग ठीक हो चुके हैं। 2,946 लोगों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। पंजाब में मरीजों का आंकड़ा पंजाब में जो मरीजों का आंकड़ा 3,371 पर पहुंच गया है और 72 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,461 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। आंध्र प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 6,720 पर पहुंच गया है। 88 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,513 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,119 लोग हैं उनका इस वक्त अस्पताल में आंध्र प्रदेश में इलाज चल रहा है। हरियाणा में 8,272 मरीज मिल चुके हैं। 118 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,748 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। जबकि तमिलनाडु में मरीजों का आंकड़ा 48,019 पर पहुंच गया है। 528 लोगों की मौत हो चुकी है। 26,782 लोग ठीक हो चुके हैं। 20,709 लोग हैं उनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 24,628 पर पहुंच गया है। 1,534 लोगों की मौत हो चुकी है। 17,090 लोग ठीक हो चुके हैं। 6,004 लोगों का इस वक्त है वो गुजरात में इलाज चल रहा है। जबकि तेलंगाना में मरीजों का आंकड़ा 5,406 पर पहुंच गया है। 191 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,027 लोग ठीक हो चुके हैं और उड़ीसा में 4,163 मरीज मिल चुके हैं। 14 लोगों की इस वक्त मौत हो चुकी है। जबकि पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में इस वक्त 82,56,725 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 4,45,958 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि अमेरिका में इस वक्त 22,08,400 कोरोना संक्रमित हैं। उनमें से 1,19,132 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,03,041 लोग हैं वो ठीक होकर इस वक्त अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि रूस में मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ा है और रूस में मरीजों का आंकड़ा 5,45,458 पर पहुंच गया है। 7,284 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,94,306 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। और ब्राज़ील में मरीजों का आंकड़ा 2,28,834 पर पहुंच गया है। 45,456 लोगों की इस वक्त ब्राज़ील में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। जबकि 4,64,774 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं।
और स्पेन में जो मरीजों का आंकड़ा है वो 2,91,408 पर पहुंच गया है। 27,136 लोगों की इस वक्त स्पेन में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो ब्राजील में पिछले 24 घंटों के अंदर 34,918 केस मिले हैं। तो लगातार मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।